में बैर मगर से कीजे, खाने खजूरा को कानों में डालो, सर्प के मुख में उंगली दीजे। बीछी के डंक पे हाथ धरो और घोर के जहर हलाहल पीजे। अरे भाई इतने काम करो बेशक, पर मूर्ख से यारी नहीं कीजे। तो देखिए, अभी जब मैं आ रहा था तो महिलाओं की फरमाइश थी कि ये गीत गाते, आप पहले कहीं सुन लिया, यहां सुन लिया होगा कि दोनों बहन बरोबर कर दे राम दुआई में। मैं गाता था ये गीत अमरदीप भक्त का, भक्तमाल से, लेकिन वो गा के बंद कर दिया। गा भी सकता हूं लेकिन मुझे पूर्ण रूप से कंठस्थ नहीं है, लेकिन सरस्वती की कृपा है, मैं किसी भी गीत को शुरू कर दूं तो दिमाग में आ जाता है। तो मैंने कहा मैं ये नहीं, बोले और भी गाओ तो इसो गाजो जे चाहे इनके नहीं जचे लेकिन हमारे जच जाए। मैंने कहा चलो, तो मैं महिलाओं से निवेदन करता हूं, मैं आपकी वजह से ऐसा गीत गा रहा हूं जो मुझे इस उम्र में नहीं गाना चाहिए। इस उम्र में जो गीत मुझे नहीं गाना चाहिए वो गा रहा हूं। गीत का शीर्षक है ढोला मारू को गोणो। अब आप ही बताओ, मैं गोणे की कथा गावे लायक हूं का? नहीं हूं, लेकिन गाऊंगा क्योंकि प्रमाणित है और मैं सीधी कथा जाना ज्यादा पसंद करता हूं। वैसे मैंने 178 वॉल्यूम है मेरे पास, 178 कथाओं की रचना की है। तो लेकिन मैं सादा कथा पे ज्यादा विश्वास करता हूं। मैं कथा के बलबूते पे गीत नहीं गाता, मैं मेरी गायकी और मेरी कविता के बलबूते पे गाता हूं। तो ढोला मारू का गोणा कुछ इसलिए भी गा रहा हूं, नए नए लड़कों को पता चले कि पहले गोणे होते थे, अब गोणे बंद हो गए। ये हमारी पुरानी संस्कृति, आपको याद दिला रहा हूं कि पहले गोणे होते थे, अब गोणे बंद हो गए। और सज्जनों, मेरी समाज में, मीणा भाइयों में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-4 साल में शादी भी बंद हो जाएंगे, मामला ले भागा ही रह जाएगा। हमारी समाज इस मामले में सबसे आगे चल रही है। कुछ इसलिए गा रहा हूं कि ढोला मारू को आप भी समझते हैं, आप भी समझती हैं। जो भाई ऐसी किताबों के पन्ने नहीं पलटते, जो ऐसी बातों की चर्चा में नहीं बैठते, वो भी जानते हैं ढोला मारू। वो क्यों जानते हैं? ढोला मारू के नाम से एक पौआ और चलता है, पौआ। तो पौआ वाले भाई भी जानते हैं, चाहे वो इतिहास नहीं जानते होंगे ढोला मारू कौन थे क्या था, लेकिन नाम जरूर जानते हैं। ढोला मारू नाम बड़ा फेमस है। इतनी सभा में पौआ वाले भाई भी बहुत होंगे। नाराज मत होना कि गीत नहीं गा रहा, पौआ की तरफ क्यों ले गया बात को। मैं क्षमा चाहता हूं, पौआ वाले भी मुझे अच्छी दृष्टि से देखें, मुझे पौआ वाले बुरे नहीं लगते, बहुत अच्छे लगते हैं। पौआ जरूर पीना भी चाहिए, पौआ पीना चाहिए। पौआ पीने से 3 फायदे होते हैं। पौआ पीने के 3 फायदे। पहला फायदा, पौआ पीने वाले को बुढ़ापा नहीं आता है। कोई भाई बुढ़े आदमी को देख के परेशान है, मुझे भी ऐसा बुढ़ा होना है, तो पौआ पीने लग जाए, वो जवानी में ही विदा हो जाएगा, तो बुढ़ा नहीं होगा। क्योंकि लीवर, आमाशय, फेफड़े, किडनी फेल हो जाते हैं और वो पहले ही चला जाता है। एक फायदा तो ये है। दूसरा फायदा, पौआ वाला फेमस होना चाहिए, जिसको सब लोग जानते हो। पौआ वाले के घर चोर नहीं जाते, चोर नहीं जाते, समझते हैं इसने घर में क्या छोड़ा होगा, इसलिए पौआ वाले के घर चोरी नहीं होती। 2 फायदा। तीसरा फायदा,
कोई भला आदमी शाम सुबह आंखें उजाड़े किसी के घर जाए तो कुत्ता काट जाता है, पौआबाज को कुत्ता नहीं काटता। कभी कुत्ता की पट्टी बंदी नहीं देखी होंगी पौआबाज के, चाहे वो पौआ पी के कहीं भी पड़ जाए कुत्ता आता जरूर है उसके पास, मुंह लगाता है, मुंह में पता नहीं कैसा मीटर है जो समझ लेता है ये मेरी कैटेगरी का है। इसलिए पौआ वाले को कुत्ता नहीं काटता है। 3 फायदा तो हैं। ये महिला कहती है बहुत सी, क्या करें बहन परेशान है, जी जी मैं बहुत परेशान हूं, दिन भर पड़ा रहता है, कहीं पौआ पीता है, शाम को आके झगड़ा करता है, परेशान है। सही कहती होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो गलत कहती। मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लगा कि पौआ वाला घरवाली से कैसे लड़ता होगा। पौआ वाले हृदय में तो मैंने बहुत प्रेम देखा, मैंने खुद ने मेरी आंखों से देखा है। पौआ पी के रास्ते में पड़ जाए और भैंस भी आ जाए रास्ते में तो भैंस के गले से लिपट जाता है, कहता है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। जब भैंस से इतना प्रेम करता है वो घरवाली से कैसे लड़ता होगा। चलो ठीक है, आ जाओ अपने प्रसंग पर। ढोला मारू गा रहा हूं, गीत तो बाद में होगा। पहले में ढोला मारू का संक्षिप्त, नल का संक्षिप्त वर्णन करते हुए ढोला मारू तक पहुंचता हूं। नल की कथा को विस्तार से कहा जाए तो आज नहीं कई दिन निकल जाएंगे, क्योंकि नल पुराण अकेला ही बहुत बड़ा है। इसलिए मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं। आपके यहां से एक पार्टी झंडू भाई जा चुका है, क्योंकि उनके घर कोई गृह कलेश हो गया, इसलिए वो गया। 3 पार्टी आपके सामने है। पार्टियों से निवेदन है आराम से लंबा गीत गाएं, क्यों कोई जल्दी नहीं है, पार्टी 3 रह गई। तो देखिए, आप जानते हैं नल का जन्म बांस के बिड़े में हुआ था। जन्मते समय देवी मैया सिंह पे सवार होके गई और जच्चा बच्चा की रक्षा करी और वरदान दे के आई थी, तू मेरा पुत्र है, जहां याद करेगा जहां मिलूंगी। उसके बाद में मैया रानी को एक लच्छी नाव का बनिया धर्म की बहन बना के ले गया, और जब नल को समझदार हुआ, जैसे तैसे बाप से मिल गया और बालिग हुआ, जवान हुआ, तो दमयंती के स्वयंवर में शादी करने पहुंच गया। नल वहां रात में पहुंचा था। रात में सब लोग सो रहे थे, तो नल रागों के बड़े गवैया थे। उन्होंने रात में दीपक राग गाया, और दीपक राग गाने से शहर के दीपक जल गए। चर्चा हो गई, ऐसा कौन आदमी, क्या हुआ, क्या चमत्कार है जो दीपक अपने आप जल गए। पता चला कि नरवरगढ़ का नल राजा स्वयंवर में आया है। वो दीपक जलने से, और सज्जनों, दमयंती ने सोचा मैं भी कल इसी के साथ शादी करूंगी, जिसके गाने से दीपक जल गए। पता नहीं और कितना विद्या है इसके पास, कितना विद्वान है। दमयंती ने नल के गले में स्वयंवर के बीच में वरमाला डाल दी। इंद्र भी आया था, इंद्र ने श्राप दे दिया, नल राजा मैं दमयंती को ले जाता, तू शादी करके ले जा रहा है, मैं श्राप देता हूं, तू 12 वर्ष तक सुख से नहीं रहेगा। नल का छोटा भाई था पुष्कर। जब विनाशकालीन विपरीत बुद्धि दुख होता है तो उल्टे काम करने लग जाता है आदमी। छोटे भाई पुष्कर से नल जुआ खेलने लग गया, और जुआ इसी शर्त पे खेला था कि तू जीत जाए तो 12 वर्ष तक मेरे माल को तू भोगना, 12 वर्ष बाद में वापस दे देना, मैं जीत जाऊंगा तो 12 वर्ष बाद में तेरे माल को मैं दे दूंगा। नल सोच रहा था मैं ही जीतूंगा, ये क्या जानता है चौपड़ खेलना। संयोग हुआ श्राप का, नल हार गया और पुष्कर जीत गया। सज्जनों, एक बात बीच में और कहना चाहता हूं। देवी मैया को जहां नल ने याद किया, जहां मदद करी, लेकिन जब जुआ खेला था, जब देवी ने कोई मदद नहीं करी। आपको पता है कृष्ण भगवान पांडवों के परम हितैषी रिश्तेदार थे, लेकिन जब जुआ खेले पांडव तो कृष्ण भगवान ने भी मदद नहीं करी।
आप विचार कीजिए, जब कृष्ण भगवान और साक्षात देवी मैया ही जुआ में नहीं जिता सकते, तो आज के कुछ भाई बाबाजियों के चक्कर में पड़ रहे हैं, बाबा नंबर दे दे दिल्ली का। जब कृष्ण ही नहीं जिता पाते, भाई किसी का अड़ंगा लग जाता होगा। और नहीं, जुआ ये कहता है मुझे जीत कर तुमने कोई मकान बना लिया, तो मकान तो मेरे पैसे का है, लेकिन जिस जमीन में बनाया है उस जमीन सहित बिकवा दूंगा। जुआ नहीं खेलना चाहिए। नल राजा हार कर जंगल को चला गया, जंगल में जाके दमयंती से बिछुड़ गया, जैसे तैसे फिर मिल गए और पिंगलगढ़ में जाकर एक तेली के यहाँ नौकरी करने लगे। जिस तेली के नल नौकरी करता था वो तेली धनवान हो गया। पिंगलगढ़ के बुधराजा ने पूछा, रे भैया तू मेरे शहर का तेली है, तेरे पास इतना धन कहां से आया? तेली ने कहा, मेरे एक नौकर आया है, वो इतना बढ़िया आदमी है कि जब से वो मेरे घर आया है मेरे खजाने भर गए। बुधराजा ने कहा, मेरे पास बुला, मैं उसको मेरे दरबार में रखूंगा। नल को बुलाया। बुधराजा ने कहा, भैया मेरे यहाँ नौकरी कर ले। बोले कर लूंगा। बोले काम क्या करेगा? बोले तेरे दरबार में कोई भी आदमी जिस काम को नहीं करे उसको मैं करूंगा। राजा की व्यवस्था चल रही थी, नल बैठा माल मारता और नौकर मेहनत करते। नौकरों ने सोचा ये बैठा बैठा माल मारता है, सबसे ज्यादा पावर ले रखा है, इसको मरवा दिया जाए। राजा से कहा, महाराज इस नौकर पे एक काम करवा लो। बोले क्या? बोले हमारे राज की सीमा से लखिया बन है, उसमें दाने रहते हैं जबरदस्त। हमारे पास फौज रसाले हैं, हम राजा हैं, फिर भी उन दानों से डरते हैं। उन दानों का सरदार है चूड़ामणि दाना। वो चूड़ामणि दाना ये कहता है कि हमारे लखिया बन में काड़े गांडे पैदा होते हैं, हमसे कोई काड़े गांडे ले जाएगा तो लखिया बन का राज हम उसी को दे देंगे, या सुकाड़ा गांडा मंगवा लो। राजा ने कई बेचारे को क्यों मरवाते हो, जो हम ही डरते हैं तो ये कैसे लाएगा? बोले पूछो तो सही। पहले तो कह दिया कोई ना कर उस काम को मैं करूंगा, अब मना कैसे करे? बोले भैया तू काड़े गांडे ला सकता है? बोल लाऊंगा। राजा ने कहा ये भी मरना चाहता है। बोले कोई सेना ले जाएगा या अकेला ही जाएगा? बोले अकेला ही ले आऊंगा। बोले कोई हथियार चाहिए? बोले कुछ नहीं, हाथ हिलाता हुआ जाऊंगा, हाथ हिलाता आ जाऊंगा। राजा ने कहा चला जा। सोच लिया अब ये जिंदा नहीं आवे, जो हम ही डरते हैं, हमारे पास सेना है, ये अकेला कैसे लाएगा? नल राजा लखिया बन की सीमा पे पहुंच गया, देवी मैया को याद किया। मैया तू वरदान दे के गई थी, आज मुझे आवश्यकता है दानवों को बस में कर ले। देवी ने इतनी फौज सजाई, सारे दानव बस में कर लिए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मैया मारे मत, तू कहेगी वैसा करेंगे। बोले ये मेरा भक्त खड़ा है, काड़े गांडे तुम ही काटो तुम्हारे हाथों से और तुम्हारे ही माथे पे रखो, और इसके साथ साथ बुधराजा के दरबार में पहुंच जाओ। जब सारे दाने काड़े गांडे लेके नल के साथ बुधराजा के दरबार में पहुंचे, नल हाथ हिलाता हुआ जा रहा था। बुधराजा ने हाल देखकर कहा, भैया तू कोई नौकर है या बवाल है? ये क्या किया तूने? जब नौकर कहा तो नल को गुस्सा आया, मेरा कुछ चमत्कार नहीं देखा जब तो तू नौकर कहता था, लेकिन इस काम को देखकर भी तू मुझे नौकर कह रहा है। जवान को बंद कर ले बुधराजा, मैं हूं नरवरगढ़ का नल राजा, मेरा समय बिगड़ गया, तेरे यहाँ चाकरी आके कर गई। जब ये काम तेने देखा तब भी तू नौकर कह रहा है। नौकर तो तेरे दरबार में बहुत है, पहले क्यों नहीं करवाया ये काम? 10 साल पूरे हो गए, 2 साल बाकी हैं, मैं फिर नरवरगढ़ का राजा बनूंगा, तो जैसे राजा मेरे बंदगी करेंगे। बुधराजा ने कहा, महाराज माफ कर दो, मैं जानता नहीं था। बोले मैं जनाना भी नहीं चाहता, लेकिन तेने जब इतना कृत्य देखकर भी नौकर कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। बोले माफ करो, अब दोनों समधी बनेंगे, चौपड़ खेले, चाहे तुम्हारे लड़की हो मेरे हो कैसे भी हो। संयोग से नल राजा के ढोल कुमार का जन्म हुआ और बुध राजा के मारू का जन्म हुआ। 12 साल पूरे हो गए, छोटे से ढोल कुमार की शादी करके नल राजा अपने घर चला गया, उसको राज मिल गया, नरवरगढ़ का राजा बन गया।
इधर बुध राजा के बेईमानी आ गई। ये दाने तो राजा नल से डरते थे, समधी तो गया राजा बन गया, पता नहीं है हमको कब बदल जाएंगे। उनके हथियार रखवा करके और बुध राजा ने उन दानवों को जिंदे ही दरवाजे में लगवा के मरवा दिया। जब उनको मरवाया तो दानवों ने श्राप दिया था, ओ नल राजा तू हमको लाया, तू छोटे से ढोल कुंवर की शादी करके गया, तू तो राजा बन गया और तेरा समधी हमको जिंदे ही मरवा रहा है। मैं श्राप देता हूं, अभी तू छोटे से ढोल कुंवर की शादी करके ले गया है, वह गोणों करवे आएगो, तेरा जाया जाम वंशज इस दरवाजे में आ गया तो हम उसके ऊपर गिरकर उसको मार देंगे। नल को पता चल गया, दमयंती को समझाया, रानी ढोल कुंवर को मत बताना तेरी शादी हो गई, ये तो छोटा था, वहां दरवाजे में श्राप लगा है, ये गोणों करवे जाएगा और दरवाजे में दब करके मर जाएगा। उस रिश्तेदारी कोई तोड़ दो, वहां कौन जाएगा मरने, हम तो राजा हैं, बेटा की दूसरी शादी कर देते हैं। ढोल कुंवर की दूसरी शादी कर दी और नहीं बताया तेरी शादी बचपन में हम पिंगलगढ़ से करके लाए हैं। इधर मारू जवान हो गई, एक मारू की छोटी बहन थी तारो, तारो की शादी की बात करने लगा बुध राजा, तो मारू ने कहा माता जी मैं तो बड़ी हूं, अरे छोटी बहन की बाप शादी क्यों कर रहा है, मेरी शादी क्यों नहीं करे। मारू की माता ने और मारू की सहेलियों ने बताया बहन तेरी शादी तो हो गई। बोले कब हो गई, बोले सार खेलवान में ही होगी, सार खेलवान में। बोले मेरी ससुराल कहाँ है, बोले तेरे गोणे का काम बिगाड़ दिया। बोले किसने बिगाड़ा है, तो मारू की सहेली क्या बताती है मारू को, मारू से क्या कहती हैं, क्या कहती है भैया, हारी तेरी शादी सारन में, तेरी शादी तो सार खेलवान में ही होगी, तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, और सायो गोणा को बेंगाड़ो दरवाजा ने, तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को बेंगाड़ो नल राजा ने, तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को बेंगाड़ो नल राजा ने। पिंगलगढ़ नल राज संग बुध नृप सार बिछाय, चौपड़ की बाजी बदी सुदीनों खेल रचाए, दीनों खेल रचाए भ्याव की बाजी में ठहराई, और बुध के लड़की भई भूप नल के सुत जन्म्यो जाई, ढोला मारू धर्यो नाम जब ही लियो भ्याव रचाई, और विपता कटी भूप नल नरवरगढ़ में पहुंचे जाई। अब नहीं गोणों करू बुद्ध नो बदली राजा की, वन करो दूसरो भ्याव सुरत करके दरवाजा की, रे तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को बेंगाड़ो दरवाजा ने, तेरे सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को बेंगाड़ो दरवाजा ने। इधर मारू जवान हो गई, मारू को पता चला कि मेरा पति दरवाजे में श्राप के कारण मरने के भय से नहीं आ सकता, तो पहले टेलीफोन के या डाक तार के काम नहीं थे, पालतू पक्षी समाचार ले जाते थे। मारू ने एक तोता पाल रखा था, सुगना, कीर, सुआ, उसका नाम रख दिया गंगाराम तोता। मेरे गंगाराम तोता मैंने तुझे बहुत दाना पानी चुगाया है, मैं एक चिट्ठी लिखती हूँ, इस चिट्ठी को लेकर तू नरवरगढ़ राजा नल के यहाँ पहुंचा दे। तो मारू क्या कहती है गंगाराम तोता से, क्या कहती है भैया, अरे मैं स्याणी होगी पीहर में, स्याणी होगी पीहर में सतावे बेरी जुबना, पाती सासरा कू ले जा बेगो सोगना, स्याणी होगी पीहर